ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। और लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। कोई रिकॉल नहीं करेंगे, हालांकि जो पोल पूछे जाएंगे पोल में आप आंसर करते रहिएगा, उससे आपका पोल डेटा बनेगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, एक टेबल दिखाया था, है ना, विशिष्ट कोण। जैसे कि स्पेशल एंगल क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन 5 एंड वैल्यूज पर हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ये के वैल्यू याद होने चाहिए। और सारे नहीं तो कम से कम आपको साइन, कॉस और टैन, मैं इतना बोल रहा हूं कि इतने तो याद कर ही लेना। बाकी 3 नहीं भी याद करेंगे तो उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताया था और आज भी बताऊंगा। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन के तो सारे वैल्यू याद करने हैं। ट्रिक के साथ मैंने आपको ये पूरा टेबल भर के दिखाया था, आज इसको फिल नहीं कर रहे। आज आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो आपके बुक में ये आपके प्रिंटेड है, एनसीईआरटी बुक से स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो एंगल आपका अगर 0 डिग्री है, जैसे इसको टेबल को देखने का तरीका एक बार बता देता हूँ, ताकि अगर किसी को नहीं भी याद है या फिर नहीं भी आता हो तो कैसे यूज करना है। जैसे बोलता हूँ साइन 30 डिग्री, तो इस टेबल को कैसे देखेंगे, 30 डिग्री में साइन वाले रो में देखिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मैं बोलूं कि कॉस, या मुझे बताइए, आप लोग ही बताओ, टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन 60 डिग्री। तो 60 वाले में जाएंगे, टैन को देखेंगे, टैन के सामने 60 वाला, तो टैन के सामने 60 वाला दिख रहा है √3, तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यूज करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ सेक 60 डिग्री, सेक 60, तो सेक वाले में जाइए, सेक थीटा में 60 डिग्री के सामने, तो 60 डिग्री के सामने 2 दिख रहा है, तो सेक 62 आ जाएगा। तो टेबल तो कुछ इस तरीके से यूज कर लेंगे। मुझे बताओ कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 का वैल्यू आप लोग लिख के बता दीजिए, या फिर माइक ऑन करके बता दो। सर √3/2 साइन का 60 आला उल्टा। हाँ, कॉस साइन का 60 जो था वो कॉस का 30 बन जाएगा। ये भी कह सकते हैं सर, कॉस 30 बोल रहा है सर, 30 डिग्री में कॉस वाले के सामने √3/2 दिख रहा है, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, टेबल इस तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ यस पर सर। याद क्या करना है, याद, चलो इसको तो रख दे रहा हूँ। याद आप क्या करना, इस टेबल में ये पूरा टेबल ही याद कर लेना, बेटर तो यही होगा। लेकिन नहीं भी याद है तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ साइन, कॉस, टैन तक के सारे वैल्यू याद कर लीजिएगा। कॉसेक, सेक, कॉट नहीं भी याद हो रहा है तो उसको रहने दीजिए अभी के लिए, साइन, कॉस, टैन याद करना। अब अगर नहीं, मेरे को पूरा याद है सर। अच्छा याद है तो अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ याद है तो ठीक है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी याद है तो हम कैसे यूज करेंगे सर, मैंने क्या बोला, साइन, कॉस, टैन याद कर लेना। अब सर कॉसेक सेक कॉट नहीं आएगा क्या एग्जाम में, आएगा। कॉसेक सेक कॉट आएगा तो कैसे करेंगे, देखो अभी मैं बता भी रहा था, क्लास के पहले डिस्कस कर रहा था। जैसे कि आपके पास आ गया ना, कभी लिखा हुआ है कॉसेक 60 डिग्री, तो मैं सोचूंगा कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी विक्रम होता है। तो आप साइन 60 का वैल्यू सोचिए, साइन 60 डिग्री कितना होता है बताओ। तो ये होता है √3/2, है ना, साइन 60 √3/2। तो साइन 60 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, अंश को हर हर को अंश बना दीजिए। तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक 60 का वैल्यू आ गया ना 2/√3, है ना। तो आपको क्या याद रखना है सर, कॉसेक थीटा जो होगा वो कॉसेक, ये ध्यान रखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर चाहिए होगा तो आप साइन थीटा वाले का उल्टा कर दीजिएगा, मतलब रेसिप्रोकल। अगर मुझे सेक थीटा वाला यूज करना है, सेक थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का उल्टा करेंगे। और अगर कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए होगा तो टैन थीटा वाले वैल्यू का उल्टा करेंगे, यानी रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको व्युत्क्रम संबंध याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको नीचे के 3 वैल्यू नहीं याद है तो ठीक है, कौन किसका व्युत्क्रम है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता होगा ही, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ सेक 60 डिग्री, तो क्या करेंगे बताओ, सेक 60 कितना होता है, तो मैं बोलूंगा सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 कितना होता है बताओ, 1/2, है ना। कॉस 60 आपको पता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करिए, 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1 बन जाएगा, तो 2/1 कहने का मतलब 2, है ना। तो सेक 60 का मतलब 2 आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, टैन 30 सोचिए उसका उल्टा कर दीजिए, तो टैन 30 कितना होता है आपका, तो कम से कम साइन टैन कॉस तो याद करना ही होगा, कौन किसका वन बाय रेसिप्रोकल है। रूट थ्री तो 1/√3 होता है टैन 30।
तो इसका उल्टा कर यस दीजिए, सर। कॉट मिल जाएगा। तो 1/√3 का उल्टा करना है तो √3/1, तो यहाँ लिख देंगे √3/1 मतलब √3, √3/1 कहने का मतलब √3। तो इस तरीके से यूज कर लेंगे √3 ना सर। कॉसेक सेक कॉट का, है ना। तो कॉसेक कॉट सेक इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो। याद है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कह रहा कि याद नहीं याद है करना है। सर। चलिए ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। जैसे कि लिख रखा है कि आप मान बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। लेकिन हम सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे बता सकते हैं जब तक आप थीटा नहीं दीजिएगा। थीटा मतलब कोई एंगल का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर बोल रखा है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो आप क्या बोलिएगा, हमसे वैल्यू पूछा गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट कर दीजिए, जहां जहां भी आपका थीटा है। एक तो थीटा यहाँ है, एक सेकंड, एक तो थीटा सर आपको यहाँ 0 हो दिख रहा जाएगा। है, एक थीटा यहाँ, हाँ 0 आ जाएगा। तो साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री पुट कर देना है। तो साइन 0 का वैल्यू आपको 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 ही मिल जाएगा। तो साइन 0 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू 0 था तो वो 0 आया, ठीक है। वही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं थीटा बदल दे रहा हूँ, मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओ, ट्राई करो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस बार थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे 30 डिग्री दोनों जगह पर। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। सर √3/2। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो अंश अंश से गुना होगा, हर हर से गुना होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से √3 1 से गुना होगा तो √3 मिल जाएगा। और 2 जब 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। तो √3/4 आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू बदला, आंसर ही बदल गया हमारा। इस बार आंसर √3/4 आ गया। फाइनल यस लास्ट वाला सर। क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दिया, तो सर साइन का सर 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, और कॉस का, कोस का भी वही होता है वन बाई हाँ तो रूट टू गुना कर दीजिए दोनों को। तो साइन यहाँ पर लिख देंगे, साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। बोल ही रहा है थीटा का वैल्यू 45 है। तो साइन यस 45 सर। आपने बोला 1/√2 होता है। कॉस 45 भी आपने बता दिया मुझे कि 1/√2 ही होता है, बिल्कुल सही बोला था, मैंने लिख दिया। इसको गुना कर वन बाई लेते टू हैं बस। हाँ तो क्या आएगा 1/2। 1/2, 1 को 1 से गुना करेंगे, अंश को 1 से, 1 इंटू 1 तो 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। और √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 गुना होकर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो √2 इंटू √2 2 आ गया, ठीक है। आपको पता है √x, जब √x से गुना होता है तो आपको x मिलता है ना। तो √2 इंटू √2 2 मिल गया। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर। थीटा का वैल्यू 0 रखा तो आंसर 0 आया। थीटा का वैल्यू 30 रखा √3/4 आया। थीटा का वैल्यू 45 रखा 1/2 आ गया, है ना। ऐसा हमने कहा पढ़ा था बीजीए व्यंजक में कि सर x का मान बदल रहे हैं, बीजीए व्यंजक का मान बदलते जा रहा है, उसी तरीके से है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक एनसीईआरटी में आपका ऐसा क्वेश्चन है, साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू लिख दिया गया है। तो जिसका जो वैल्यू होता है सीधे पुट करिए, आंसर बताइए मुझे। ये ट्राई करो खुद से आपको। यस सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ। बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। साइन 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, फिर साइन 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करके आंसर बताइए जो भी आपका आता है। बस बैठे मत रहिएगा, सभी लोग बच्चे सभी ट्राई करिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो दो आप कम कर सकते हो, या तो मुझसे पूछ सकते हैं सर साइन 60 कॉस 30 कितना होता है, या फिर आपके पास किताब है टेबल को यूज करिए देखिए। बेटर होगा कि आप टेबल को देखिए, आप एक वैल्यू देखने जाओगे आपको 4 वैल्यू दिखेंगे, आपको याद होगा। आया किसी का आंसर 1 आ रहा है आंसर, एक आंसर आया है 1, यस सर। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है अभिषेक। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साइन 60 का वैल्यू, यहाँ पर देखो मैं वैल्यू पुट करते चलता हूँ। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, बोलो √3/2 √3/2। गुना
अच्छा, यहाँ पर ए बी लिख रखा है, तो ए बी लिखने का मतलब ए गुना बी होता है ना, दो चीज के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है। इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू रूट बोलिए, 3/2। √3/2 ही होता है, ठीक है, तो √3/2 ही होगा। प्लस का साइन था यहाँ पर, प्लस का साइन लगा दिया। उसके आगे चलते हैं, तो प्लस का साइन लगाने के बाद साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, ठीक है, तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है √3 जब √3 से गुना होगा, अंश अंश से गुना होगा, तो √3 से गुना होकर के 3 दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 3। दो जब 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, नीचे में आ गया 4, 3/4 प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, एक जब 1 से गुना होगा 1 मिलेगा, दो जब 2 से गुना होगा 2 दूनी 4 मिल जाएगा, तो एक 3/4 प्लस 1/4। अब ये सिंपल सा फ्रैक्शन को जोड़ना है, थोड़ा आसानी है बच्चों टाइप का। आपको पता है a/m प्लस b/m, और हर भी सेम है, तो हर अगर सेम है तो एक बार m लिख देंगे, ठीक है, m m दोनों जगह m लिख देंगे। अंशों को जोड़ दीजिए a प्लस बी, यही करते हैं ना, तो 4 4 है तो 4 लिख दिया, 3 और 1 को जोड़ दिया, 3 + 1, ठीक है, तो 4/4 आ गया। 4 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। काफी आसान कैलकुलेशन था, तो पुरानी चीजें याद करना है, याद रखना है आपको, ठीक है, फ्रैक्शन को जोड़ना था, 3/4 प्लस 1/4, आपका 1 आ रहा है। क्या क्लियर, वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलिए, तो अगला जो है आपका, अच्छा, इस क्वेश्चन को आने के पहले मैं आपसे एक दो सवाल छोटा छोटा पूछता हूँ, जैसे कि लिख रखा है आपके पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये क्लास के पहले ही पूछ रहा था, तो साइन स्क्वायर 45 करने का मतलब क्या। सर ये साइन सर वन 45 बाय का होल स्क्वायर है। हाँ तो हाँ देखो वन सोच, बाय टू है ना, उसके हाँ, स्क्वायर हो जाएगा सर ये। हाँ 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो लिखने का देखो बहुत ज्यादा चीज नहीं लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत खींच रहे हैं उसको। सोचना सर साइन 45 का पावर 2 करना है, तो साइन 45 का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, साइन 45 का वैल्यू मुझे याद है 1/√2, इसी का पावर 2 कर देना है, तो 1 का स्क्वायर यस 1, √2 का स्क्वायर 2, बस इतना ही करना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा चीज लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हाँ हूँ सर, यही करता हूँ मैं भी। साइन पावर 3 30 डिग्री, ये क्या होगा, सर ऐसे लिख साइन रहा हूँ, क्यूब। 5 sin³ 30 डिग्री। अब बताओ, अच्छा सर, √3। सर 5 इंटू 1/3 है ना, उसके क्यूब में ये हो जाएंगे, पहले क्यूब निकाल के फिर लास्ट में 5 से हाँ मल्टीप्लाई कर करिए, देंगे। करके आंसर बताइए अभिषेक, करके बताओ फाइनल क्या आ रहा ओके है। सर, बताता हूँ। हाँ जी, ओके सर। और जिसका भी आंसर आता है चैट में लिख के बताइए, या फिर माइक ऑन करके बताइए। 5/8 आएगा सर। 5/8 आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये 5 जो लिखा हुआ है, 5 को 5 लिख देंगे इंटू, क्योंकि वो 5 क्या है, साइन³ 30 के साथ गुना हो रखा है, कुछ भी सिंबल नहीं, तो 5 का 5 लिख दिया गुना, साइन 30 का यस वैल्यू सर। 1/2 होता है, ठीक है, तो यहाँ 1/2 लिख करके पावर 3 कर दीजिए, तो 5 का 5 रहेगा, इसका 1/2 का पावर 3 कीजिएगा, a/b का पावर 3 कहने का मतलब क्या, a का भी पावर 3, b का भी पावर 3, अब कम से कम लिखो, 1 का पावर 3 एक ही आ जाएगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 आपका 8। 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2, है ना, अगर कोई डाउट है तो लिख कर लीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गलती मत करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ गया। 5 को 1/8 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 8 नीचे है, नीचे रहेगा, 5/8 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 sin³ 30 डिग्री, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे कि यहाँ लिख रखा है 5 sin 30 माइनस 4 sin³ 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन आई करता होप हूँ क्लियर 2 दिख मिनट। रहा होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से यस रिपीट कर दिया, हाँ ठीक है, सॉल्व करो सभी लोग। 5 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin का पावर 3 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पुट करना होगा, जो कि होता है 1/2, ये मैं लिख दे रहा हूँ अभी, लेकिन एग्जाम में ये सब चीज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको याद करना होगा। 2 4 2 8 है 20 माइनस 1/8 आ रहा है, 8। एक आंसर 1/8 आ रहा है। 2/1 आता है। 2/1 एक आंसर आ रहा है, 1/8 एक आंसर आ रहा है, 2/1 को मैं 2 लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, 2/1 क्यों लिखे, 2 लिख देते हैं, 2/1 करने का मतलब 2 हो गया। अब देखो 5 को तो मैं 5 लिखूंगा, साइन 30 का वैल्यू आपको पता था 1/2 होता है, 5/2 लिख दिया, माइनस ये 4 का 4 लिखा,
और साइन क्यूब 30 डिग्री। तो साइन 30 का पावर 3, तो साइन 30 है आपका 1/2, इसी का सर पावर 3 लगा देना है, ठीक है। इसके आगे 5 को 1/2 से गुना करेंगे तो 5/2 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। ये 4 का 4 रहेगा गुना 1/2 का पावर 3, तो 1/2 का पावर 3 कहने का मतलब क्या, अभी क्या था ना थोड़े पहले 1 का पावर 3, 2 का ही पावर 3, तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 से कटेगा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/2 है, तो ये आ गया 5/2 माइनस क्या 1/2। अब यहाँ पर भी तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया, यहाँ पर भी नीचे में 2 है, यहाँ भी नीचे में 2 है, तो हर तो सेम आ गया, तो एक बार 2 लगा दीजिए, अंशों को घटा दीजिए इस बार, है ना। तो 5 में से 1 घटाइए, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 आपका 4 आएगा, 4/2। 4/2 कहने का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1, और 2/1 कहने का मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, है ना। यस सर, मेरा सही था। ठीक है, आपका आंसर सही था। अब चलो मुझे बताओ, ये तो ठीक है, बहुत मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप लोग बोलोगे सर ये क्या ही पूछ लिया। अगर मैं ऑप्शन दूं ए बी सी डी, कुछ ऐसे आंसर, देखो एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, या तो मैं लिख दूं ऑप्शन में 1 2 3 4, क्या आंसर आप बोलोगे, ए बी सी या डी। इनमें से सर, हाँ, इनमें से सर 2 बोलेंगे, वो बी। ऑप्शन बी बोलेंगे क्योंकि आपको पता था आंसर 2 आया, तो आप बी, ऑप्शन बी में दिख रहा है आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि ऐसे वैल्यू आपको दिए ही नहीं जाते, ठीक है, वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन कुछ ऐसे दिए जाते हैं, मतलब दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं दिया जाता, हो सकता है कि ऐसे दे दे, लेकिन मोस्टली जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में आपको ऑप्शन दिखेंगे कुछ ऐसे दिखेंगे, ए बी सी डी लिख देगा, और यहाँ पर देखो ऑप्शन ऐसे दे रहा है, tan 45 डिग्री, यस सर। साइन 30 डिग्री, यस सर। कॉसेक 30 डिग्री, या यस सर। सेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करें सर, ए बी सी या डी। अब हम सर क्या करेंगे, सी सी। सी होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ऑप्शन को साइड करिए, ठीक है। पहले आप जो भी दिया रखा आपके पास उसको सॉल्व कर लो पूरा। इसको पहले निकाल ले सर, और उसके बाद देख ले कौन सा है। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 2 तो निकाल लिया, 2 आंसर आ गया, आप सभी ऑप्शन को चेक कर लो ना। tan 45 यस सर सर, 1 जैसे होता है, टेन साइन फोर्टी का 1 होता है, और साइन का 1/2 होता है, 1/2 और होता है, अच्छा अभी कोसेक का माइक बंद 2 कर लो। होता है, ठीक और है, सेक cosec 30, 30 का वैल्यू 2 होता है, और sec 30 बता दो चलो। सेक 30 का 2/√3। हाँ तो अब मुझे नहीं याद है मान लो, ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा sec 30 कितना है, मैं सोचूंगा cos 30 क्या होता है, cos 30 तो होता है सेक √3/2। सेक 60 का सेक 30 हो जाएगा। sec 60 का sec 30 हो जाएगा मतलब, मतलब उसको अच्छा सेक cosec 60 कोस। का, हाँ cosec 60 वाला sec 30 हो जाएगा। या फिर ऐसे याद यस करो सर। ना, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। हाँ, तो उसका आपको सर उल्टा कर sec दो। 30 उसका उल्टा कर देंगे, 2/√3, ऐसा सोच लिया, हाँ, ऐसे ठीक भी है। होता है सर। तो यहाँ से अब मुझे क्या याद आ गया, अब मुझे दिख रहा है कि सच 2 आना था, 2 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है 2, है ना। तो ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं आप, यस समझ सर। में आया सभी को। यस सर, मैंने सभी तो लोग, याद कर रखा है सर, कैसे भी करूँ पर कर रखा है सभी। हाँ वही है ना, याद कर, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके सभी को याद हो जाएगा, वही करना है, याद ही करना है। या फिर अगर जब तक नहीं याद है तो हम कुछ ट्रिक लगा करके यूज कर लेंगे। चलो, तो इसका आंसर आएगा cosec 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, अगर ऐसे ऑप्शन दिए रहे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, ऐसा कुछ यस सर। क्वेश्चन आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन को डिवीजन आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन को डिवाइड करने सर के लिए क्या कोई ना, हमने दो मैं कर दूंगा पहले सीख डिवाइड। रखा है, ठीक है। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि आप कभी क्या करिए, a/b को आपको डिवाइड करना है c/d से, ठीक है। a/b को डिवाइड करना है c/d से, तो इसका क्या तरीका होता है, a/b ऊपर में जो लिखा हुआ है ना उसको तो सेम लिख दीजिए, a/b जो नीचे में लिख इसको रखा सर, है, तो मल्टीप्लाई में सर जाके B/A हो जाएगा, मतलब ये उल्टा कर C/D देंगे, हो जाएगा। d/c हो जाएगा। देखो यहाँ पर c/d है ना, हाँ तो C/D। हाँ c/d को यस सर, गुना C। करेंगे तो d/c हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है उसको तो सेम रखेंगे, नीचे वाले को उल्टा कर देंगे। अभिषेक आप माइक बंद कर लो, ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपकी आवाज गूंज रही है एक तरीके से, ठीक है। तो a/b को a/b लिख दिया, और नीचे वाले को क्या किया, c/d को उल्टा करके d/c कर दिया। अगर मैं कह रहा हूँ m/n को आपको डिवाइड करना है p/q से, ठीक है, तो m/n को तो m/n रखेंगे, ऊपर वाले को सेम रखेंगे, नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, q/p कर देंगे, ठीक है, q/p कर देंगे। नंबर में भी 2/5 को आपको अगर डिवाइड करना है 7/3 से, तो अब 2/5 को 2/5 रखिएगा, 7/3 को मैं 3/7 से गुना कर दूंगा। मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हो सर, 7/3 से भाग देने का मतलब 3/7 से गुना कर देना हुआ, ठीक है। p/q से भाग देने का मतलब
क्यू बटा पी से गुना कर देना होगा। नंबर में भी ऐसा होता है, आप ऐसा देखो कि 8 को आप 2 से भाग लगाओ, क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 8 से मैं 2 से भाग लगाऊं या 8 को मैं 1/2 से गुना कर दूं, है ना, मतलब उसको क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आप सेम करोगे सर, यहाँ से भी 4 आ जाएगा। तो खैर इतना आपको डिटेल में नहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेगा कि भिन्न में ऊपर वाले को सेम रखेंगे, नीचे वाले को उल्टा कर देंगे गुना करके। ठीक है, चलिए तो इसको यूज करेंगे इसलिए बता रहा था। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 1 - tan² 30 बटा 1 + tan² 30। मुझे बताओ tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद आपको 2 पोल मिलेंगे, वो दोनों आपको करना होगा। ओके ठीक सर। है, ओके तो सर। इस क्वेश्चन को देखिए, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे इसको। तो 1 को तो 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिख दिया। tan²30, मुझे पता है tan²30 कहने का मतलब tan 30 का पावर 2। तो tan 30 का वैल्यू डालो 1/√3, इसी का सर पावर 2 कर देना है। ओके, बट्टा लगा था, बट्टा लगा दिया। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो 1 का 1 रहेगा, प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, फिर से tan²30 आ गया। तो फिर से 1/√3 लिख करके इसका ये पावर 2 कर देते हैं। तो अभी तक ठीक है, बस हमने क्या किया, tan 30 की जगह पर 1/√3 लिख दिया। इसके आगे 1 को 1 लिखेंगे, माइनस को माइनस लिख दिया। ये 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा। तो सीधे मैं लिख रहा हूँ 1 - 1/3 बट्टा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1/3, सेम चीज है, 1/√3 का स्क्वायर किया, 1/3 मिल गया। इसके आगे अब मैं थोड़ा इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? देखो, इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो, क्योंकि कैलकुलेशन ही है मेन चीज, 1 - 1/3, तो इसका मतलब क्या है, 1/1 है। तो 1/1 में से 1/3 घटाओगे तो एक को 3 से गुना करके 3 लिखेंगे, एक को 3 से यहाँ गुना किया, माइनस एक एक कम एक, तो ये 2/3 आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है सभी को? यस अगर सर। मैं कह रहा हूँ a/b को आपको जोड़ना है c/d से, क्या करते हो, b को d से गुना कर देते हैं, नीचे में bd, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a को d से, यहाँ पर ad, प्लस b को c एडी। से bc, ये बीसी। करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ m/n माइनस p/q, तो n को q से गुना करेगा, नीचे वाले को n को q से गुना कर दिया। ठीक है, n इंटू क्यू, m को q से गुना करेंगे, mq माइनस np, ये करेंगे ना? ठीक है, तो यही काम मैं कर रहा यस था, सर। अभी क्या कर रहा था, 1 - 1/3। तो ये 1 को 1/1 लिख दिया, नीचे में क्या किया, नीचे वाले को गुना करिए, 1 को 3 से गुना किया, तो 1 को 3 से गुना किया 3 मिला, एक को 3 से गुना किया 3 मिला, एक को 1 से गुना किया 1 मिला, बीच में माइनस का साइन था, माइनस लगाया तो आ गया 2/3। ठीक, अगर बोलो 1 + 1/3 क्या होगा बताओ? नीचे में तो 3 आ जाएगा, एक को 1 से गुना करके, एक को 3 से गुना करेंगे 3, 1 गुना 3 आपका 3, प्लस 1 गुना 1 आपका 1, तो ये 4/3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको रफ में हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपका ये सॉल्यूशन कोई नहीं देख रहा। ठीक है, आप सिंपली रफ में सॉल्व कर सकते हो, साइड में कहीं पर भी आपको लगता है। तो 1 - 1/3 मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 - 1/3 कितना आ जाएगा, 3 - 1/3 यानी आ जाएगा 2/3। तो ये आ गया आपका 2/3 ऊपर में। नीचे में कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर आएगा 1 + 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1/3, तो आ जाएगा 4/3, तो यहाँ पर आ गया 4/3। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है, अगर लगता है कि कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो बताइएगा। अब क्या है, 2/3 को 4/3 से भाग लगाना, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 को मैं 3/4 से गुना कर दूंगा, है ना, 3 से 3 कटा, आपका आ गया 2/4, है ना, 2/4 करने का मतलब क्या है, 1/2, बिल्कुल चैट में आया था किसी का आंसर 1/2। क्लियर है? बताइए। यस सर। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसे ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन ए दे दिया tan 30 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी दे दिया sin 60 डिग्री, ऑप्शन डी दे दिया sin 30 डिग्री, क्या ऑप्शन होगा? sin 30। sin 30, है ना, आप कहोगे सर 1/2 कहाँ पर होता है, तो पहले तो आंसर निकाल लिया, आप देखेंगे tan 30 कितना होता है, 1/√3, tan 60 √3, sin 60 कितना, √3/2, sin 30 1/2। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, 1/2 तो ये मिल रहा है ना ऑप्शन डी पर। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको दे सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो ऐसे आंसर छोड़ देना। क्लियर? इतना इतना समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा पोल यस सेक्शन में। सर। चलो तो ट्राई करो। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा है, जैसा करवाया था, 3 sin 30 - 4 sin³ 30 डिग्री, है ना। देखो एबीसीडी में कौन सा आपका सही आंसर है, तो चैट बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन नंबर 16,
3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। पावर 3 है सेकंड वाले टर्म में, साइन क्यूब पावर 3 है यहाँ पर 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू पुट करना है। ऑप्शन को मत देखो, आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आता है उसके बाद आप देखो कि इनमें से कौन सा सही आ रहा है। साइन 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर आप अपने टेबल में देखिए, ठीक है। लास्ट क्लास में नोट करवाया है, बुक में भी होगा। उसके बाद सोचिए सेक 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, cos 30 क्या होता है। दो आंसर आए अभी तक, दो में एक सही है अभी तक। देखो अभी भले ही आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करिएगा इतना कि आप एग्जाम में थोड़ा फास्ट कर सकिए, है ना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है। सेक 30, tan 60, साइन 90 या फिर cos 30। गेस तो बिल्कुल नहीं करना है, आप सॉल्व करिए, आंसर आएगा तभी। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर आंसर मुझे गलत दिख रहा है। अभी तक 5 आंसर आए हैं, 5 में सिर्फ एक ही आंसर मुझे सही दिख रहा है। ठीक है। बाकी सभी लोग करिए। इसमें दो चीज है, एक तो वैल्यू सही पुट करना है, फिर कैलकुलेशन सही करना है। इतना करेंगे तो सही आएगा। और सेकंड प्रैक्टिस कर लेना है, अगर गलत हो रहा है तो। 30 सेकंड में इसको एंड करेंगे, अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बताइएगा, अदरवाइज 30 सेकंड में एंड करेंगे। 25, 20, ठीक है, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और बड़ा सरप्राइजिंगली यहाँ पर टोटल 7 आंसर आए हैं, 7 में सिर्फ एक आंसर सही आया है। ऐसा कुछ आप पे जो वोट आए हैं 1510, ये है आपका ना, 1510। सर मैंने सी किया है। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इतना ज्यादा आंसर कैसे आ रहा है? 5 बच्चों का ऑप्शन बी कैसे आ रहा है? tan 60, आपको लग रहा है क्या tan 60 का वैल्यू मतलब √3 होता है? √3 सॉल्व होके आ रहा है क्या इसको, या फिर गेस किया आप लोगों ने, मुझे बताओ। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब 3 के जगह पर 3 लिखेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 है ना, तो 1/2 पुट कर दिया यहाँ पर, 3/2 आ गया यहाँ पर, माइनस 4 का 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो 1/2 का ही पावर 3, मतलब साइन 30 का पावर 3, तो 1/2 का पावर 3। क्लियर है इतना सभी को? साइन 30 का वैल्यू 1/2 पुट किया, तो 3 को 1/2 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 को 1/2 से गुना करेंगे 3/2 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 का 4 है गुना 1/2 का पावर 3, तो 1/2 का पावर 3 पहले भी कर रखा है, 1/2 का पावर 3 कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा, है ना, तो इसको लिख दिया 1/8। इसके बाद ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कहने का मतलब 3/2 में से आपको 1/2 घटाना है।
3/2 में से 1/2 घटाओगे, आपको पता है दोनों के नीचे दो दो है, तो एक बार दो लिखेंगे एज अ एलसीएम, और 3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, अंश में से अंश घटाएंगे, 3 में से 1, तो आ जाएगा आपका 2/2, और 2/2 का वैल्यू 1 होता है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 आ रहा है, वैल्यू 1 आया। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि tan 60 तो नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू तो 1 होता था। sin 90 क्या बताया था, 0 से स्टार्ट होता था, 1 तक जाता था, 0 से लेकर 1 बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही होगा, ठीक है। बाकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, sec 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा cos 30 कितना होता है, √3/2, और ये होता है आपका 2/√3, है ना। तो आपको पता है 2/√3 नहीं आएगा, ये तो एक आंसर आया था, डी भी किसी का नहीं आया था, बी इतने ज्यादा कैसे आ रहे थे। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है आपका आंसर बी गलत हुआ, लेकिन जितने बच्चों का गलत हुआ सभी को समझ में आया कि कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। मेरा तो सही है सर। ठीक है, आपका सही था, बाकी बच्चे बताइए किनका भी गलत हो गया। अच्छा माइक ऑन तो हुआ है किसी का, कोई कंचल आपका कोई डाउट है क्या, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रही थी। सर कैरी रिपीट कर दो। चलो इसको मैं रिपीट करता हूँ, चलो इसको पूरी वैल्यू को रिपीट करते हैं, सॉल्यूशन को। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 sin 30 -4 sin³ 30 डिग्री, ठीक है। बस मुझे इतना याद होना चाहिए कि बस इसमें क्या है, sin 30 का वैल्यू 1/2 याद होना चाहिए, तो मुझे याद है sin 30 का वैल्यू 1/2, 3 × sin 30 1/2 पुट कर दिया, -4 की जगह 4, sin 30 का पावर 3 है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, इसका पावर 3 लगा दिया, 4 का पावर 3 नहीं आएगा क्योंकि पावर इसी के ऊपर है, 4 के ऊपर पावर नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 को 1/2 से गुना करना है, 3 को 1/2 से गुना करेंगे 3/2 मिल जाएगा, ए को मैं कह रहा हूँ 1/b से गुना करिए, तो a/b मिल जाएगा, है ना, वही चीज कर रहे हैं। -4 का 4 लिखा, 1/2 का पावर 3, तो 1/2 का पावर 3, 1 का ही पावर 3, 2 का ही पावर 3, तो 1 का पावर 3 करेंगे 1 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे 8 आ जाएगा, कैसे आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुना था कट गया, 3/2 में से 1/2 घटाना है, अब ये सिंपल सा घटाव है, माइनस करना है, दो दो दोनों जगह पर है, तो एक बार 2 लिख दीजिए, 3 में से 1 घटा दीजिए, अंश में से अंश को घटाइए, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 कहने का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, sin 90 का वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्लियर है अभी, अब क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan² 30 डिग्री। देखिए क्या आंसर आ रहा है, cot 0, sin 60, tan 90 या फिर cos 45। तो गेस मत करना, वही काम है, आपको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आते हैं उसको क्लिक करिएगा पोल सेक्शन में। cot 0, sin 60, tan 90 या फिर cos 45। तो पहले ऑप्शन को नहीं देखना है, पहले इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आंसर आ रहा है ना। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको आप देखिए कि इन चारों में से कौन सा है। हो सकता है कि आपको परिमेयकरण भी करना पड़े, है ना, हर का परिमेयकरण आपने पढ़ा भी है क्लास 9th में भी, चैप्टर नंबर 1 पढ़ते समय भी आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण करना हरों का। वन प्लस tan² 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 पुट करिए, सॉल्व करिए, देखिए आंसर आ जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में फिर इसके बाद एक चैप्टर पढ़ोगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, रिलेटेड टू सर्किल, इन सभी चैप्टर में आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको, छोटा मोटा कोई गलती ना हो। ठीक है, अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है, सॉल्व करो, ये अच्छी बात है कि आप लोग टाइम लेके कर रहे हो।
2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपकी किताब से लिया गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए क्या? चलो, एक आंसर आया है बिल्कुल सही। आई हैव डन सर। ओके, तो आपने आंसर किया बिल्कुल बढ़िया अभिषेक, आपका आंसर बिल्कुल सही है। cot 0 sin 60 tan 90 या फिर cos 45। तो एक बात है कि ये कभी मत सोचना कि मुझे क्या लग रहा है आंसर करना वो करने, वो मत करिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो हमें लगता है कि आंसर होना चाहिए गेस तो नहीं करो, ठीक है? तो फिर एग्जाम में भी करने का आदत रहेगा गेस, तो फिर वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। सॉल्व करिए तब तक, जब तक आप मैं बैठा हूं आप सॉल्व करिए, और अगर हो गया है तो वेट करिए। 1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और। बढ़िया, तो अभी जो बाद में आंसर आया बिल्कुल सही। थर्टी सेकंड, 30 सेकंड और रुकते हैं। 25। इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, इतना में नहीं हो रहा है तो फिर आप चैट में लिख देना, या फिर आप बोल भी सकते हो टाइम के लिए। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फिर फास्ट हो जाएगा, है ना। 20 सेकंड्स। 15 सेकंड्स। 10। लास्ट 5 जाकर आंसर करो। अभी बहुत कम आंसर आए हैं। जो भी आपको लगता है आंसर करिए, मतलब जो आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर करिए, बैठे मत रहिए। पोल को मिस नहीं करिए, फिर आपका पोल डेटा ही नहीं आता। 5 4 3 2 1। एंड करें इसको। चलो, तो इसको एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या आंसर आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्वेश्चन है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सर 2 इंटू tan 30 के जगह पर 1/√3 लिख दिया, ठीक है। 2 को 1/√3 से गुना करना है, बटा यहाँ पर है 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 1/√3 से गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना। 2/√3 आ गया। 1 प्लस 1/√3, तो 1 तो 1 रहेगा। 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, है ना। 1 प्लस 1/3। और ऐसा कैलकुलेशन किया था ना अभी, 1 प्लस 1/3, है ना। तो 1 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/3 4/3। तो 2/√3 को मैं भाग किससे लगाना है? चलो, इसमें कोई डाउट है तो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ। 1 प्लस 1/3 एक अलग पेज पर, 1 प्लस 1/3 कितना होगा, 1/1 लिख दीजिए। एक को 3 से गुना करिए, 1 गुना 3 आपका 3। इस एक को इस 3 के साथ गुना करिएगा, क्रॉस ये 3 प्लस इस एक को 1 से, तो 1, तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4/3 नीचे में। तो 2/√3 को 4/3 से भाग लगाना है, तो ऊपर वाले को सेम लिखिए, नीचे वाले को उल्टा करिए। तो 3/4, 4/3 का उल्टा किया, 3/4 लिख दिया। यहाँ पर देखो काट के क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका आ रहा है 3/2 इंटू √3, तो इसको लिख दिया 2 इंटू √3 या 2√3। अब ये तो कहीं पर नहीं होता है वैल्यू, लेकिन मुझे पता है इसको परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि नीचे में रूट वाला नंबर आ गया। नीचे वाले में कभी भी आपका अगर रूट वाला नंबर आता है, यानी अपरिमेय संख्या आता है, तो उसको हम हरों का अपरिमेयकरण करते हैं, सॉरी परिमेयकरण करते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, है ना।
ताकि ये नीचे में √3 खत्म हो जाए। तो ऊपर में आ गया आपका 3√3, 3 को √3 से गुना किया, और नीचे में क्या है 2 इंटू ये वाला √3 इस √3 से गुना हो रहा है, तो नीचे वाला जो √3 से गुना होगा तो ये आपका 3 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो √3 से 3 कट गया और आपका सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर √3/2 आ गया, है ना। तो √3/2 कहाँ पर होता है, अब मैं सभी वैल्यू को देखता हूँ। तो साइन कॉट 0 कितना होता है, tan 0 का उल्टा, tan 0 0 मतलब 0/1, तो 0/1 का उल्टा करेंगे तो सर ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट लिख दिया, या यूडी लिख देना, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। साइन 60 ही होता है आपका √3/2, तो आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। tan 90 भी अनडिफाइंड होता है, ये भी अपरिभाषित है, और cos 45 आपका 1/√2 होता है। ठीक है, तो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर, है ना। साइन 60 √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आपको किताब में मिल जाएंगे, तो आप ट्राई करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, है ना, प्लस की जगह माइनस कर दिया है ना। तो ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, खुद से ट्राई करना, कोई डाउट होगा यस तो सर, पूछ लेना अगले सही क्लास कहा। में। ठीक है, इसके आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला एंड लास्ट टॉपिक जो है आपका, जिसमें प्रूफ करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है आपसे। ठीक है, और इस टॉपिक में आपसे मोस्टली 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्रूफ में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका मतलब एक तरीके से जिसको फॉर्मूला बोलकर हम लोग याद करते हैं ना, ऐसे फॉर्मूला मतलब नहीं होता। सर्वसमीका मतलब ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, लेकिन इतना डेफिनेशन भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए ध्यान रखेगा, सर्वसमीका या आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला। तो जैसे आपने बीजीय सर्वसमीका पढ़ा है ना, बीजीय आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था क्लास 9th में, a+b होल स्क्वायर, इसको आपने क्या बोलते हो, फॉर्मूला बोलते हो, है ना, a² + b² + 2ab। तो इसको भी यूज करेंगे आज के क्लास में कई कई बार। a-b का होल स्क्वायर लिख दो, तो आप बोलोगे सर ये भी मुझे याद है, a² + b² - 2ab। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, a² - b² बराबर क्या, a+b × a-b। ठीक है, फिर a+b × a-b बराबर a² - b²। तो इन तीनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीजीय सर्वसमीका, क्योंकि हमने बीजगणित में पढ़ा था, अलजेब्रा में पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका। तो ऐसे सर्वसमीका सर ये ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है क्या, हाँ जी, ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला के फॉर्म में जो हमेशा सत्य होता है। ठीक है, तो क्या क्या है, 3 फॉर्मूला है, उन तीनों से 2-2 फॉर्मूला निकल जाएगा अलग अलग। जैसे कि देखो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला सर्वसमीका देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। फॉर्मूला नंबर 1 है आपका ये। ठीक है, या आइडेंटिटी 1 सर्वसमीका एक। क्या क्या पता होना चाहिए सर, साइन थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए, दोनों के पीछे प्लस का साइन होना चाहिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के ऊपर वर्ग लगा होना चाहिए, पावर 2 ही होना चाहिए, पावर 3 4 5 नहीं काम चलेगा। ठीक है, प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। दोनों जगह थीटा थीटा सेम होना चाहिए, थीटा ही चलेगा क्या, नहीं, थीटा थीटा सेम है, एक्स एक्स लगा दो, वाई वाई लगा दो, पी पी लगा दो, ए लगा दो, है ना, कुछ भी लिख दो, जोड़ेंगे तो 1 आएगा। मैं बोल रहा हूँ sin² x + cos²x, ये भी 1 आएगा क्या, हाँ जी ये भी 1 आएगा। मैं लिखू sin² x - cos²x, ये भी 1 आएगा क्या, नहीं ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा नहीं पता, है ना, नहीं पता, प्लस रहना चाहिए, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। मैं ऐसा लिख दूं तो भी 1 आएगा क्या, sin³ थीटा + cos³ थीटा, बताओ आप लोग को क्या लगता है, नहीं ये 1 नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, पावर 2 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए, वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग संबंध, है ना, स्क्वायर रिलेशन। तो वर्ग ही होना चाहिए, पीछे प्लस होना चाहिए। अच्छा ऐसे लिख दे तो sin² x + cos²y, ये 1 आएगा क्या, नहीं ये भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x और y आ गया, अलग अलग आ गया। तो मेन क्या क्या चीज ध्यान रखना है, सभी को मिटा रहा हूँ, बस समझाने के लिए बताया था। ध्यान ये रखिएगा कि साइन कॉस है, ठीक है, दोनों के पावर 2 होने चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए बीच में, और थीटा थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो 1 आ जाएगा। तो पहले आपको ध्यान रखना, sin² थीटा + cos² थीटा ये 1 के बराबर होता है। ओके, ये तो सर याद हो गया, sin² थीटा + cos² थीटा 1, याद नहीं हुआ तो बोल बोल कर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि sin² थीटा लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा, sin² थीटा कितना लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ x + सर y। 1 - cos²। हाँ 1 - cos², से मैं लिख रहा हूँ 1 x + y = 1। मैं बोल x का वैल्यू कितना होगा,
तो y को आप उधर लेकर जाइएगा ना, y उधर जाएगा तो प्लस का y माइनस बन जाएगा, तो 1 माइनस वाई। आपको पता है पक्षांतरण विधि या ट्रांसपोज मेथड, जब भी किसी टर्म को हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है उधर जाकर के माइनस का बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखो ये सारी चीजें, सब आपको यूज करना होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं बोलूं कि चलो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो, तो हम कैसे लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा? तो साइन स्क्वायर को उधर लेके जाओ, है ना, 1 तो आप क्या, माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं साइन स्क्वायर को उधर भगा दूं अगर, तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है साइन स्क्वायर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां बताओ आपको कितने फॉर्मूले दिखने लगे अब? 3, है ना? यस लेकिन 3 सर, अगर अलग अलग माइनस फॉर्मूला कॉमन है क्या? लेंगे तो और भी बन जाएंगे। क्या बोल रहे हो? अगर माइनस कॉमन ले तो और भी बन जाएंगे। फिर तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जो याद रखना है मेन जो है, ठीक है, माइनस कॉमन लेके हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन में आएगा तो वो चीज करेंगे। अभी के लिए क्या करिए, यस 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहीं से 2 रिलेशन निकल कर आया कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या कहीं ओके लिखा रहे सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं सीधे इसको लिख दूंगा सर ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। देखो यही तो दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लिख करके याद करना है आप। ठीक है, और पहला वाला समझ गए हो अगर, मतलब ये तो याद ही करना था, पहला वाला याद है तो बाकी तो निकाल के लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो एक तो ये सेट हो गया हमारे पास, सेट नंबर 1। इसके बाद साइन और कॉस में रिलेशन था, ऐसा ही रिलेशन हमारे को देखने मिलता है सेक और टैन में। लेकिन सेक और टैन में क्या होता है, बीच में माइनस का साइन होता है। ठीक है, वर्ग रहेगा, थीटा थीटा सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, पहला फॉर्मूला जो आपको लिखना याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, 1 हो जाता है। ठीक है, थीटा थीटा सेम होना चाहिए, बीच में सर यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, क्योंकि वर्ग रिलेशन ही पढ़ रहा है। ठीक है, वर्ग संबंध पढ़ रहा है। अब यहां से मैं बोलूं चलो आप मुझे सेक स्क्वायर थीटा लिख करके बताइए, क्या लिख दोगे आप? टैन स्क्वायर को उधर लेके जाइए, है ना, तो क्या बनेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा। मैं लिखूं एक्स माइनस वाई बराबर 3, तो एक्स कितना होगा, 3 प्लस वाई, उधर गया तो प्लस होगा ना। ठीक है, तो आपको पता है सर, साइड साइड चेंज करेंगे तो साइन भी बदल जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया। हमें मुझे टैन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर मुझे टैन स्क्वायर थीटा लिखना हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप सेक स्क्वायर को उधर लेके जाइएगा तो आपको माइनस टैन स्क्वायर मिलेगा। माइनस टैन स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि माइनस माइनस आए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सोच रहे हैं। अभी तक आपने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है सर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके, इतना तो ठीक है। सेकंड वाला रिलेशन देखिए, इस 1 को इधर लेकर आ जाते हैं, 1 को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। मतलब टैन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। तो मैं वही लिख दे रहा हूँ, टैन स्क्वायर थीटा अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी तो एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है तो टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो कहीं भी लिखा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम उसको टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो यहाँ पर ग्रीन में लिखा हुआ है, इसके हेल्प से हम ये दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको यूज करेंगे कई बार डायरेक्ट। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर सभी को? तो ये सेकंड सेट हो गया आपका। इस तरीके से 3 है, तो सभी पहले मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला एक बार कर लेंगे, फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला जो सेट है आपके लिए, ऐसा ही संबंध हमें कहाँ मिलता है, कॉसेक और कॉट में, वर्ग के साथ। तो पहला फॉर्मूला क्या लिखोगे सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा बीच में, दोनों पे वर्ग रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, थीटा थीटा सेम रहेगा, बिल्कुल पिछले वाले के सिमिलर है। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो आप लिख दोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर उस साइड गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन गया। अगर मैं कॉट स्क्वायर लिखना चाहूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा, ये बताओगे कोई कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा यहाँ से, बोलो।
ये 1 को इधर ले आइए ना, कॉट स्क्वायर मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 को भगाइए उधर से। ठीक है, तो 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूला और आ गया आपके पास, तो सेट नंबर 3 हो गया ये। ठीक है, तो 3 फार्मूला, 3 के जगह पर टोटल 9 फार्मूला हमने कर लिया, है ना। तो मेन 3 कौन कौन सा फार्मूला है देखिए, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक नए पेज पर यहाँ पर लिखता है। ठीक है, क्वेश्चन करने के पहले पहला फार्मूला आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। दूसरा जो है आपके पास, वो है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और थर्ड जो है वो आपको ये ध्यान रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये 3 फार्मूला है, इन तीनों से आपका बाकी दो फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, है ना। चलिए, इतना क्लियर सभी को। यस सर। चलिए, तो मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसे पूछ लूं आपसे कि सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा? 1। अच्छा मुझे बताइए अभिषेक, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि x प्लस वाई का वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, या रहने दो, इतना भी नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सा बोल रहा हूँ, x का वैल्यू मैं कह रहा हूँ 5, मैं पूछ रहा हूँ 5x 7x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 5 इसमें है तो 5 है सर, 5 है इसमें क्या? मैं बोल रहा हूँ x का वैल्यू 5 दिया गया है, x का वैल्यू 5 है, तो 7x का वैल्यू बताइए। 7x का हो गया सर 5/7। 5/7, बाकी कोई, एनीवन, सभी लोग बताइए। देखो मैंने आपसे क्या पूछा, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ x x का की वैल्यू वैल्यू 5 है, इसमें पुट, सर सुनो, इसमें x की वैल्यू पुट करना है या नहीं करना? पुट कर, आप खुद सोचिए ना, मैं पूछ क्या रहा हूँ, x का वैल्यू 5 दिया गया है और आपसे हाँ 7x का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो 7x का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू एक्स, आप पुट ही करोगे ना, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ फिर 35 आएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको दे रखा है a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, और मैं पूछ रहा हूँ a प्लस b का वैल्यू बताइए, तो आप पूछोगे क्या कि आप पुट करना है कि नहीं पुट करना है? पुट ही हाँ करेंगे सर। ना। आपको पता है a ओके का सर। वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, 5 प्लस 3 सर 8 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से यस मैं सर। आपको उससे पूछ रहा हूँ, चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग पूछ रहा हूँ। ओके x सर। प्लस वाई का वैल्यू दे दिया कि सर 7 है, मैं पूछ रहा हूँ यस 3 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइए। चैट सेक्शन में लिखना है, इस बार चैट में लिखे सभी बच्चे, ताकि मुझे भी दिख सके। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 7 है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई बता दीजिए। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना एक्स प्लस वाई, यही है ना, सर 3 गुना 21। 21, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको पता है 7, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3 इंटू 7 मतलब 21 आ जाएगा, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है। अब यहां नो पर सर। अगर मैं लिखता हूं 3x, चलो ऐसे लिखता हूं 5m प्लस 5n, तो आपको पता है कि सर 5 दोनों जगह पर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को मैं कॉमन लूंगा, 7 गुणनखंड जो होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 5 को यस कॉमन ले सर, लेंगे 5 तो बन में जाएगा ना एक है m m प्लस प्लस n, n। m प्लस n। तो बिल्कुल यस। यही चीज था, आपसे क्वेश्चन ऐसे में पूछ रहा था कि 5 क्वेश्चन कहाँ लिखा था, यहाँ हाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा। आपको पता है 3 सर यहाँ भी लिखा हुआ है, 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, 3 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 3 ओके सर। इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे ये रट्टा रटाया है 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 होता है, 3 गुना 1 आपका आंसर 3 आ जाएगा, है ना। तो आपके बोर्ड में यस पता नहीं कितने बार पूछा जाता है। अच्छा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप अगले क्लास में करेंगे। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। 9 9 है ना, 9 को कॉमन लीजिए,
यस सर। 9 कॉमन लेगा क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यस सर। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो बताया था 1 होता है ना? तो ये आ जाएगा क्या? 9 इंटू 1, और 9 गुना 1 आपका 9 आंसर आ जाएगा, है ना? तो रटना दी कि 9 है तो 9 आंसर आएगा, 5 है तो 5 आंसर आएगा। उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है? अगले क्लास में थोड़ा सा बदल दूंगा, ठीक है? तो रटिएगा नहीं, तो इसको समझने का ट्राई करिएगा, इतना रिवीजन करना, ठीक है? और अगले क्लास में इस पे बेस्ट अगला टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 2 टाइप और बच रहा है। अगले क्लास में आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा और उसके बाद सैंपल सेट वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो कोई डाउट है तो बताइए। आज की क्लास में कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बता सकते हैं अभी। नो सर। चलिए, समझ में आ गया है तो फिर जा सकते हो। गुड बाय एवरीवन।